हेलो गैस। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लीड कोड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 1513। क्वेश्चन का जो हेडिंग है वो है नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स विद द ओनली वंस। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस, रिटर्न द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग विथ ऑल कैरेक्टर्स 1। Since the answer may be too large, the return it modulo 10 to the power 9 plus 7। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है, गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग, रिटर्न द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग, की टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग हमको रिटर्न करना है विथ ऑल कैरेक्टर्स 1, मतलब उस सब स्ट्रिंग का सभी कैरेक्टर 1 होना चाहिए और आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, तो हमको मॉड्यूलो करके रिटर्न करना है। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम ए बी सी नहीं लेंगे, 101, ये एक एग्जांपल है। इसका सब स्ट्रिंग क्या क्या हो सकता है? सब स्ट्रिंग, इसका सब स्ट्रिंग क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, और क्या हो सकता है? 1 0 होगा, और 0 1 होगा, और 1 0 1 होगा। इतना सब स्ट्रिंग आएगा इसका। लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है कि रिटर्न द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग विथ ऑल कैरेक्टर्स 1, सभी कैरेक्टर्स 1 होना चाहिए। तो हमारा ये वाला जो है डिस्कार्ड हो जाएगा, 1 0 1 डिस्कार्ड हो जाएगा, 0 1 भी डिस्कार्ड हो जाएगा, 1 0 भी डिस्कार्ड हो जाएगा, और यहाँ से 0 भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारा दो ही आंसर आएगा, 1 1। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या अप्रोच रहेगा, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं। जैसे 101 है, तो इसका सब स्ट्रिंग कैसे निकलेगा? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एग्जांपल 1, ए का एग्जांपल लेते हैं। इसमें इसका कितना सब स्ट्रिंग आएगा? एक ही आएगा। ए बी, इसमें कितना सब स्ट्रिंग आएगा? कितना आएगा? इसका 3 आएगा। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2। ठीक, ए बी सी, इसका सब स्ट्रिंग कितना आएगा देख लेते हैं। इसका आएगा 1 + 2 + 3 = 6। ये कैसे आ रहा है? इसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा कि हमारा जो इनपुट है, ए है, ए बी है, ए बी सी है, सब के सब डिफरेंट है, और जो हमारा आउटपुट है 1 है, 2 है, 1 + 2 और 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, एक पैटर्न हमको दिख रहा है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम ये मान के चलेंगे, इफ लेंथ ऑफ string is n, then number of sub string will be कितना होगा? n into n plus 1 divided by 2। क्या है? that is sum of all natural number from 1 to n। यही है ये। अब ये होता कैसे है, एक नज़र उस पर हम लोग डाल देते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमारा एग्जाम्पल था ए, तो ए में क्या सब स्ट्रिंग आएगा? एक ही आएगा, तो ये 1 हो गया। चलिए ए बी लेते हैं, ए बी का सब स्ट्रिंग क्या बनेगा? ए बनेगा, बी बनेगा, और ए बी बनेगा। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो ए है और ये हमारा एक नया बी है, ये बी पुराना जो भी सब स्ट्रिंग है उसके साथ आएगा, और एक बार अकेले आएगा,
और जितना भी पुराना सब स्ट्रिंग है उसके साथ एक एक बार आएगा। तो पुराना सब स्ट्रिंग कितना था 1, ठीक। उसके बाद एक बार तो फिर आएगा क्योंकि पुराना सब स्ट्रिंग ए 1 बार था, तो ए 1 बार तो उसको आना ही है। अब प्लस एक बार खुद आएगा, तो ये कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस ये 2। ठीक उसी तरह हम लोग ए बी सी ले लेते हैं। इसमें पुराना सब स्ट्रिंग क्या है, ए है, बी है और ए बी है। ये हमारा पुराना सब स्ट्रिंग है, ऊपर से ले लिए ए बी, ठीक है। इस सब में क्या आएगा, सी आके मिल जाएगा, सी आके मिल गया, सी आके मिल गया, ठीक है। सी एक बार खुद आएगा और जो पुराना वो तो आंसर होगा ही, ए बी ए बी। ये कितना हो गया देखो, ये 7 हो गया होगा, ये तो गलत हो गया, हमारा आंसर 6 होना चाहिए। तो इसमें एक चीज दिख रहा है, जो यहाँ पे ए और सी है, ये हमारा सब स्ट्रिंग नहीं हो सकता है क्योंकि ए और सी के बीच में बी है, लेकिन यहाँ पे तो सी आ गया। तो ये जो सब स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग हम पहले वाले का उठा लिए, उसको नहीं उठाना। यहाँ पे जो इससे पहले जो सब स्ट्रिंग जनरेट हुआ बस उसको उठाना है। तो इससे पहले हमारा कौन सा सब स्ट्रिंग जनरेट हुआ, बी जनरेट हुआ और ए बी जनरेट हुआ, बस उसमें लगाना है, बी में लगाना है और ए बी में लगाना है, बस उसके प्रीवियस वाले सब स्ट्रिंग। तो प्रीवियस वाले सब स्ट्रिंग हमारा क्या हो जाएगा, कितना है, प्रीवियस वाले सब स्ट्रिंग कितना होगा 1 प्लस 2, यही हमारा प्रीवियस वाले है। अब नया कितना बनेगा, नया कितना बनेगा, जितना पहले था। तो पहले सब स्ट्रिंग कितना था 2, एक खुद ये आके बनाएगा अपना, क्योंकि एक अकेले है तो बनेगा ही सी, सी तो एक अकेले बनाएगा, तो ये 1 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो गया 6। और यही पैटर्न फॉलो होगा। तो ए बी सी डी के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाए इसको। सबसे एक तरीका तो ये है कि हम लोग जितना भी सब स्ट्रिंग है वो निकाल ले और हर एक सब स्ट्रिंग को कंपेयर कर ले कि सब में 1 है कि नहीं है। जिसमें 1 होगा उसको काउंट करते देंगे, जिसमें 1 नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे और लास्ट में काउंट रिटर्न कर देंगे। तो हमारा स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 में स्टेप 1 होगा जनरेट all substrings from given string s। स्टेप 2 में क्या करेंगे, चेक whether substring has all 1 or not। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, काउंट और substring having all characters 1। इतना ही काम बस करना है, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जनरेट करेंगे सारा सब स्ट्रिंग। तो सारा सब स्ट्रिंग कैसे जनरेट होगा, तो सबसे पहले हमको लेंथ पता करना होगा। लेंथ क्या होगा, स्ट्रिंग एस डॉट लेंथ से हमको स्ट्रिंग का लेंथ पता चल जाएगा। उसके बाद एक फॉर लूप लेंगे और उसको दोहरा देंगे लास्ट तक। और नीचे भी एक फॉर लूप अंदर में चलाना पड़ेगा, जो कि j इक्वल टू
आई से चलेगा, जे लेस देन एन तक जाएगा और जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग आएगा, सब स्ट्रिंग एस डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ चाहिए, आई से जे तक चाहिए, जे तक, लेकिन हमको एक ज़्यादा डालना पड़ेगा सब स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इज ऑल वन करके एक फंक्शन बना देंगे, ये सभी वन है कि नहीं, और उसमें पास कर देंगे क्या, एक सब स्ट्रिंग। यदि ये ट्रू है तो हमारा आंसर प्लस प्लस हो जाएगा। एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, आंसर इक्वल टू 0, आंसर प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्ट इज ऑल वन नाम का फंक्शन बना लिया। इसमें एक लूप चला देते हैं, लेट्स सी ऑफ एक स्ट्रिंग ही आएगा एस, इफ सी इक्वल टू 0 के बराबर है तो रिटर्न फॉल्स, और यू रिटर्न फॉल्स, और नहीं सब के सब वन है तो यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे। बन गया, और ये जब लूप खत्म होगा तो यहाँ से हम आंसर को रिटर्न आंसर कर देंगे। बस चेक करते हैं रन करके हमारा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे एरर आया है, const is all one as syntax error, identifier is all one has already been declared, एस लगा देते हैं, क्या है कहीं पे is all ones करके, अब रन करके देखते हैं। ये तीनों के तीनों एक्सेप्ट हो गया, आउटपुट हमारा 9, ये भी 9। इसको सबमिट करके देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं होता है। ये एरर आ गया PLE का, टाइम लिमिट एक्सीड, मतलब जो हमारा कोड है वो ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, तो हमको ऑप्टिमाइज कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना जा रहा है, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 लूप लगाए हैं और दोनों n तक जा रहा है, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी n² तक जा रहा है। n² नहीं, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी n³ तक जा रहा है। कैसे, ये 1 to n जाएगा, ये 1 to n जाएगा, n² हो गया, और ये जो है चेक कर रहा है, ये भी तो n तक रन कर सकता है यदि पूरा स्ट्रिंग आ गया, तो टोटल n³ तक जाती है, तो हमारा है नहीं सही, तो हमको दूसरे तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं उसका क्या तरीका आ सकता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक चीज़ सीखे थे कि सब स्ट्रिंग काउंट करने के लिए, तो हम लोग 1 काउंट कर लेते हैं, कंटिन्यूस 1, और उसमें सब स्ट्रिंग निकल ही जाएगा कितना सब स्ट्रिंग है। कंटिन्यूस 1 हमको पता चल गया, जैसे 5 1 है तो इसका कितना सब स्ट्रिंग बनेगा, तो वो तो कैलकुलेट कर ही लेंगे फार्मूला से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो एक 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक लेट आंसर हमारा अभी फ़िलहाल 0 होगा,
और 1 को एक काउंट करेगा, तो काउंट 1 नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और 0 सभी डिक्लेयर कर देते हैं। अब एक लूप चलाते हैं, फॉर लेट सी ऑफ एस इफ सी इक्वल टू 0 1, यदि ये 1 है मतलब हमारा ये आंसर है, तो काउंट 1 का वैल्यू बढ़ा दो, और आंसर भी ये हमारा है तो आंसर में भी इसको रख लो काउंट 1 को। हो गया, हमारा आंसर आ गया। और यदि 0 है तो हमको फिर से काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इनवैलिड सब स्ट्रिंग आ जाएगा। तो काउंट 1 इक्वल टू 0, और लास्ट में अपना आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर। इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये भी एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। क्या हो गया, कहाँ फंस गया ये? चल जा यार, लग रहा है इंटरनेट स्लो है। हो सकता है कभी कभी वाईफाई स्लो हो जाता है। ये रॉन्ग आंसर का आ गया। अच्छा, ये आउटपुट डिफरेंट है। अच्छा, लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और बोला था। क्या बोला था कि जो हमारा आंसर बहुत बड़ा हो सकता है तो मॉड्यूलो लगा के रिटर्न करना। तो आंसर में मॉड्यूलो लगा देते हैं, आंसर में मॉड्यूलो लगा देते हैं 1E9 +7 का। अब रन करके देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस बार हो जाना चाहिए। सबमिट करके देखते हैं। ये इस बार एक्सेप्ट हो गया। रन टाइम देख लीजिए कितना है, 10 मिलीसेकेंड। 15% को बीट किया और मेमोरी हमारा 60 MB लिया है, बीट 7.69% को। ऑप्टिमाइज कोड तो लग रहा है। चलिए, थैंक यू।